हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए प्रतिशत से संबंधित यह वीडियो भाग 2 लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी प्रश्न में कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत दोनों असमान हो, जैसे यहाँ देखिए प्रश्न में 20% कमी और 10% वृद्धि लिखा है, यानी कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत का जो ये संख्यात्मक मान है ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को किस तरह हम बेसिक तरीका से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं, ये मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक लास्ट में बताऊंगा और इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को मुश्किल से 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। इस वीडियो के पहले मैंने वीडियो भाग 1 में अगर ये कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत समान हो तो कैसे उसको बेसिक तरीका से या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं, ये मैंने उसमें बताया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आसानी से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि असमान कमी घटोतरी, जिसे वृद्धि और बढ़ोतरी भी कहते हैं, प्रतिशत दिया हो किसी प्रश्न में तो कैसे हम उसको बेसिक तरीका से हल करना जानेंगे और कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। राम के वेतन में 20% की कमी यानी कि घटोतरी हुआ, फिर 10% वृद्धि जिसे बढ़ोतरी भी कहते हैं हुआ, तो राम के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुआ। एक चीज अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, अगर ये कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत समान हो तो हमेशा कमी प्रतिशत ही उत्तर आएगा। दूसरा, अगर कमी प्रतिशत का संख्यात्मक मान वृद्धि प्रतिशत के संख्यात्मक मान से बड़ा है, ठीक है, देख लो यहाँ 20% कमी है, 10% वृद्धि है, तो कमी प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है बड़ा है। ऐसे स्थिति में भी हमेशा कमी प्रतिशत ही उत्तर में आएगा। अब कितना आएगा ये अभी हल करके बताऊंगा। ठीक, और कैसे आएगा वो अभी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्न को बेसिक तरीका से कैसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, राम के वेतन में 20% की कमी। तो कमी से पूर्व कितना प्रतिशत था, कम होने से पहले कितना प्रतिशत था, इसको हमेशा 100% ही मानना है। ठीक है, प्रतिशत के सवाल में एक नियम होता है उसका, तो इसको क्या मानेंगे, पहले 100% था पूर्व में, कब, ये कमी होने से पहले। अब इसमें बताओ 20% कम हो गया, जो राम का वेतन है 20% कमी यानी घटोतरी, तो कम कर दो भाई, तो 100 का 20% कम हो गया तो कितना हो गया, 80% हो गया। 20% कम होने से राम का वेतन 80% बच गया। अब कह रहा है फिर 10% वृद्धि हुआ यानी बढ़ोतरी हुआ, तो अब 80 होने के बाद हुआ, तो 80 का 10%। देखो मैं जैसा बोलता गया वैसे ही लिखा। क्या बोला, 80 का माने गुणा 10% माने 10/100, यानी कोई भी संख्या लिखा है, मान लो 5% लिखा है प्रतिशत के रूप में, इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो सीधी सी बात 5%। शत माने क्या होता है, 100। ठीक, तो इस तरह हम प्रतिशत को भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। अब देखिए 80 का 10% निकाल लेते हैं, 1 0 ऊपर से कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, 8 1 कम 8। अब ये क्या है भाई, 8 1 कम 8 वृद्धि है। क्या है, वृद्धि है। 10% वृद्धि निकाल रहे हैं हम, किसका, 80% का, तो ये वृद्धि है। अब वृद्धि को क्या करना है, इसमें जोड़ना है, क्योंकि 80% होने के बाद यानी 20% कम होने के बाद 80% हो गया, उसके बाद इसका 10% वृद्धि हुआ तो वृद्धि हो गया, तो उसको वृद्धि करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 88%। अब मुझे बताओ, पहले 100% था, अब 20% कमी, फिर 10% वृद्धि के बाद भी अभी भी 88% है, यानी पूर्व से अभी कम है। तो कितना कम है, तो 100 में उसको घटाएंगे 88 को, तो 100 में 88 को घटाएंगे कितना आएगा, 12%, यानी 12% की क्या है, कमी है। क्या है,
कमी है। अब मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि अगर कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत से संबंधित प्रश्न हल कर रहे हैं तो उसमें कमी प्रतिशत का संख्यात्मक मान अगर बड़ा है वृद्धि प्रतिशत से तो हमेशा कमी प्रतिशत ही उत्तर आएगा, ये श्योर रहो। ठीक है, तो यहाँ देखो कि क्या आया, कमी प्रतिशत ही उत्तर आया। ठीक, तो इस तरह से बेसिक तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस प्रश्न को मिटाते हैं। अब लेते हैं यह दूसरा प्रश्न, शॉर्ट ट्रिक अंत में बताऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यह दूसरा प्रश्न। एक मोबाइल के दाम में 20% की वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी हुआ, फिर 15% की कमी यानी कि घटोतरी हुआ, तो मोबाइल के दाम में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। अब यहाँ देखिए वृद्धि प्रतिशत ज़्यादा है कमी प्रतिशत से। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत ज़्यादा हो तब हमेशा वृद्धि प्रतिशत ही उत्तर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात मैं इस प्रश्न को जब हल करके बताऊंगा तब अंत में उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जब घटोतरी प्रतिशत का मान वृद्धि प्रतिशत के संख्यात्मक मान से अधिक हो तो इसमें फिक्स है कि वो कमी प्रतिशत में ही उत्तर आएगा। लेकिन वृद्धि प्रतिशत का संख्यात्मक मान ज़्यादा है और कमी प्रतिशत का संख्यात्मक मान कम है तो वहाँ पर हमेशा वृद्धि प्रतिशत आएगा, ऐसा नहीं है। इस बात को नोट कर लो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, फिर इसी के बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए क्या लिखा है, एक मोबाइल के दाम में 20% की वृद्धि। तो जैसा कि मैंने अभी बताया प्रतिशत के सवाल में पहले मोबाइल का दाम कितना था पता है क्या, नहीं है, तो उसको प्रतिशत के रूप में मानना है क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है तो उसको 100% ही मानना है। तो मोबाइल का दाम कितना था, 100%। कितना था, 100%। तो 100% था, अब 20% वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया तो 20% इसमें जुड़ जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा 120%। 20% वृद्धि होने से मोबाइल का दाम 120% हो गया। अब कह रहा है 15% कमी हो गया, तो भाई पहले बढ़ा ना, अब बढ़ने के बाद जितना दाम हुआ है उसका 15% कम होगा। ठीक, तो 120 का 15%। अभी इसको कैसे लिखते हैं बताया मैंने पिछले प्रश्न में। अब देखिए एक शून्य कट गया, 5 तिया 5 दूनी और 2 एक कम 2 छक्का, नीचे तो 1 बचा है, ऊपर क्या बचा है 6 गुणे 3 यानी 6 तिया 18 और ये क्या है कमी प्रतिशत है, लिखा है ना 15% कमी। तो हमने 120 का 15% निकाला तो कितना कम हुआ 18। अब कम हुआ तो इसमें कम करेंगे तो 18% कम हो गया तो क्या बचा 102%। ठीक, तो पहले मोबाइल का दाम था 100%, अब ये वृद्धि और कमी होने के बाद हो गया 102%। तो पहले से ज़्यादा हो गया ना, कितना ज़्यादा हो गया, तो पहले 100 था अब 102 हो गया तो 2% वृद्धि हो गया, 2% का वृद्धि हो गया, तो यही इसका आंसर है। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या जाना कि कभी भी किसी भी प्रश्न में कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत दिया हो तो उसको बेसिक तरीका से हम किस तरह हल कर सकते हैं। ठीक, तो अब जानेंगे अगर इन ऐसे प्रश्न आए, चाहे ये कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत समान हो चाहे अलग अलग हो, किसी भी रूप में हो, उसको एक ही ट्रिक से आप हल कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगर इस तरह के प्रश्न आए कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत से संबंधित तो उसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। पहला चीज इसमें ध्यान देना है, कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना। क्या ज्ञात कर लेना, अंतर लिख लेना। ठीक, अंतर लिखना है, जैसे कमी प्रतिशत 20 है और वृद्धि प्रतिशत 10 है तो दोनों का अंतर कितना हुआ, अंतर मतलब क्या होता है दोनों को आपस में घटाना, तो कितना है 10, तो 10 को लिख लो, हो गया। 10 लिखने के बाद अब इसमें जोड़ना है कि घटाना है, ये यहां से सिद्ध होगा। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न में कि यहां हमको क्या जानना है, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत। ठीक, तो यहां
मैं पहले से बता दिया हूं कि 20% कमी है, यानी कि कमी का मान ज्यादा है, तो वहां कमी ही होगा। तो कमी होगा किसमें निश्चित है? अगर संख्यात्मक मान कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर हो या कमी प्रतिशत का मान ज्यादा हो वृद्धि प्रतिशत से, तब हमेशा कमी ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये दो कंडीशन ना बराबर हो या कमी प्रतिशत का मान बड़ा हो, तो उसमें हमेशा जोड़ना ही है, यहां धन चिन्ह नहीं लिखना है। कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत का अंतर लिख लो, उसके बाद धन चिन्ह लिख लेना। इसके बाद क्या करना? तो इन दोनों का गुणा करना। दोनों का गुणा माने 20% कमी है और 10% वृद्धि है, इन दोनों का गुणा करोगे क्या आएगा? 200 आया। अब इसमें देखो इकाई दहाई सैकड़ा के बीच में, यानी दहाई और सैकड़ा के बीच में दशमलव लगा दो, तो जो संख्या बना उसको क्या करना है? जोड़ना है। तो अब जोड़ो, कितना हो गया? 10 2 12, यानी कि 12% की क्या हुआ? कमी हुआ। ठीक, एक बार इस ट्रिक को दोहराता हूं, देखिए ठीक है कैसे करना है। सर्वप्रथम क्या करना है हमको? कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है उनका अंतर करके लिख लेना है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है। ठीक, तो 20 और 10 में 10 का अंतर है, मैंने लिख लिया। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कमी प्रतिशत आना निश्चित है, अब कमी प्रतिशत आना निश्चित कैसे में होगा? जब ये कमी प्रतिशत का संख्यात्मक मान और वृद्धि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर हो, तब कमी प्रतिशत आना निश्चित है। दूसरा कंडीशन है कमी प्रतिशत का मान वृद्धि प्रतिशत के मान से अगर अधिक रहेगा तो भी कमी प्रतिशत आएगा, निश्चित है। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन हो तो आपको अंतर में जोड़ना है। क्या जोड़ना है? दोनों के संख्यात्मक मान को गुणा करना है। 20% 10% लिखा है ना, तो संख्या को गुणा करना है और इकाई दहाई के बीच में दशमलव का चिन्ह लगा देना है। जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या को उस अंतर राशि के साथ जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आया उतना ही प्रतिशत कमी आएगा। ठीक, बस ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसको आप धीरे से अभ्यास करेंगे तो तुरंत बता रहा हूं 3 से 5 सेकंड ज्यादा नहीं लगता। मान लो 20% कमी और 20% वृद्धि हुआ, यहां पर भी जब समान कमी और समान वृद्धि होता है ना, वहां भी यही नियम लागू होता है। देखो कैसे होता है, पहले 20% कम हुआ, अब 20% वृद्धि हुआ, तो मैंने इसका नियम क्या बताया था? इसका गुणा कर देना बोला था। 4% की कमी आता है उत्तर, पिछला वीडियो में बताया था। अब मान लो इसी नियम से इसको हल करो, तो क्या करना है मैं बोला हूं, इसमें अगर बराबर रहेगा कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत तो हमेशा कमी होगा, ये मैंने बताया है। तो बताओ अंतर राशि लिखने के लिए बोलूं तो 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आएगा ना, 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब मुझे बताओ 20 और 20 का गुणा करोगे, 20 और 20 का गुणा करोगे क्या आएगा? 400। अब यहां पर इकाई दहाई के बीच में दशमलव लगाना है बोला हूं, तो क्या संख्या बनाए? 4। अब इस 4 को शून्य में जोड़ेंगे तो 4 आया ना, तो 4% की क्या हुआ? कमी, 4% की कमी। तो इस तरह से एक ही ट्रिक से आपको चाहे कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत में कोई भी संख्या दिया हो, एक ट्रिक से आप तुरंत आसानी से ऐसे प्रश्न को इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करते हैं ये अब मैं बता रहा हूं। तो मैंने क्या बताया, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, इन दोनों के अंतर को लिखना है। तो 20 और 15 को अगर आपस में घटाएं तो देखो कितना आ रहा है? 5। कितना आया उत्तर? 5। 5 को लिख लो। अब इसके बाद क्या करना है, इस 20 और 15 का गुणा करना है। तो 15 शून्य शून्य और 15 दूनी 30, और इकाई दहाई के बीच में दशमलव लगाना है। तो क्या मिला हमको? 3 मिला। अब प्रश्न उठता है यहाँ कि यहाँ जोड़ेंगे कि घटाएंगे। ये 3 को यहाँ जोड़ना है कि घटाना है। मैं बोला हूँ पहले अंतर राशि लिख देना, अंतर राशि तो तुरंत निकल जाता है, देखते ही पता चल रहा है 15-20 में अंतर 5 का है। अब उन दोनों का गुणा करने के बाद इकाई दहाई के बीच में दशमलव लगाएंगे, जो भी संख्या बनेगा उसको यहाँ पर क्या करना है, तो देखो कैसे तय करेंगे। चूंकि यहाँ वृद्धि प्रतिशत ज़्यादा है और कमी प्रतिशत कम है, ठीक,
तो वृद्धि प्रतिशत ज़्यादा हो ऐसे कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ वृद्धि प्रतिशत ही उत्तर आएगा, कमी प्रतिशत भी आ जाता है। ठीक, तो कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इनका अगर वृद्धि प्रतिशत का मान यहाँ ज़्यादा दिया है, ठीक, तो याद रख लो यहाँ घटाना है। वृद्धि माने जोड़ना होता है भले, लेकिन उल्टा करना है। जैसे कमी प्रतिशत में मैं बोला हूँ अंतर राशि में जोड़ना ही है, निश्चित है। कमी प्रतिशत ज़्यादा दिया है तो या बराबर दिया है तो, और अगर वृद्धि प्रतिशत ज़्यादा है तो याद रखना आपको घटाना है यहाँ। तो देखो 5 में से 3 गया 2, तो ये 2% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। 2% का वृद्धि, उत्तर लाए थे ना। अब देखो यहीं पर मान लो 40% वृद्धि है, 30% कमी है। इसमें देखो 40% वृद्धि 30% कमी, तो यहाँ तो वृद्धि प्रतिशत का मान ज़्यादा है, 30% कमी प्रतिशत से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ वृद्धि होगा। कैसे? देखो हल करके, दोनों का अंतर कितना है? 40 और 30 का 10, तो 10 को लिख लिए। अब चूंकि वृद्धि प्रतिशत ज़्यादा है इसलिए घटाना निश्चित है, घटाना निश्चित है। अब देखें 40 और 30 का अगर हम गुणनफल करें तो क्या आया? 1200 आया। अब इकाई दहाई के बीच में दशमलव लगाओ तो कितना आया? 1200 आया, तो ये दशमलव लगा दिए इकाई दहाई के बीच में तो 12 बन गया। अब ये जो 12 है अंतर राशि से ज़्यादा है ना, तो क्या आया? ऋण 2 उत्तर आया। और ऋण 2 यानी कि कम हो गया। ऋण किसको दर्शाता है? कमी को। तो 2% की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। कब? जब 40% वृद्धि और 30% कमी होगा तब। तो इस ट्रिक का प्रयोग करके आप आसानी से कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को चुटकी में केवल 3 से 5 सेकंड में आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो दशमलव वाला हो चाहे बिना दशमलव वाला संख्या हो, आप दशमलव वाली संख्या पर भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं, जिसमें ये जो प्रतिशत का मान है, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, उसका मान दशमलव में आता है, वहाँ पर भी यही ट्रिक काम आता है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अगर आपको मेरे चैनल से संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।